हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू जीपेट। जीपेट इसके आपने थंबनेल से भी पता पड़ गया होगा। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो जीपेट से जुड़ा हुआ है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू अ थिन मेटल फॉइल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट फॉइल बिकॉज ऑफ द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम, the high speed positive charge or negative charge। आपको बताना है the empty space present in atom, B high speed, C positive charge, D negative charge। इसमें से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है A the empty space present in atom। फर्स्ट आंसर इसका सही है the empty space present in atom। सेकंड देखिए, the name of cells organelles which is associated with the elimination of old or worn out cells। जो सेल मर जाती है, जो सेल को हटाना होता है, एलिमिनेशन करना होता है, हटाना होता है ओल्ड सेल का, वो कौन करता है? मैंने पहले भी कहा था कि आपको कंफ्यूजन दो में रहेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा कि दो में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, है ना? क्योंकि बाकी को मैं हटा देता हूं। कैसे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर नहीं होगा, न्यूक्लियस आंसर नहीं होगा। अब बचे दो, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स। इसमें आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इसका सही आंसर है। एलिमिनेट करता है, ओल्ड एंड वार्म आउट करता है सेल्स को। तीसरा क्वेश्चन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg मास 9 into 10 to the power 16, 8 into 10 to the power 16, 8 into 10 to the power 16, 8 into 10 to the power 15, 3 into 10 to the power 8। इसका सही आंसर है 9 into 10 to the power 16। ये इसका सही आंसर है 9 into 10 to the power 16। क्लीन कर दो बोर्ड को, डाटा चेंज कर देते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन है, which of the characteristics of a liquid will be required for determining its hygroscopic constant as a solvent। इसमें क्या होगा? इसमें फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड मोलर मास। बी में क्या दिया है? फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर मास। फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड डेंसिटी। मेरे सारे एक एक क्वेश्चंस आप अच्छे से देखोगे, बिना स्किप किए देखोगे वीडियो, तो आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा। बहुत आसान हो जाएगा, सारी चीजें याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मोलर मास। फ्रीजिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेंसिटी। हमें ये याद रखना है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इन दो में से कोई एक होगा आंसर, ठीक है? जब हम किसी सॉल्वेंट को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के रूप में सॉल्वेंट चुनते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं मोलर मास का। लेकिन इस चीज को ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ये चीज याद रखोगे तो 50% आपका आंसर सही हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बाकी में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया गया है। तो याद रखने का सही तरीका बता रहा हूं, इसलिए वीडियो स्किप मत करना। दूसरा, विच कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड द मसल्स? एडिपोस टिश्यू, प्लाज्मा टिश्यू, कार्टिलेज या एरियोलर? एरियोलर इसका सही जवाब होगा। स्किन और मसल्स को के बीच जो टिश्यू पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है, जो स्किन और मसल्स के बीच टिश्यू पाया जाता है उसको एरियोलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द फाइलम इन विच एनिमल्स आर ट्रूली मैरिड हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, घुमा कर दिया है। ट्रूली मैरिन, पानी से भरा हुआ, वो अपने मूवमेंट के लिए
लिक्विड फ्लूइड का इस्तेमाल करता है, उस जीव की बात कर रहा है वो। सवाल को समझने की कोशिश कीजिए, घुमा हुआ सवाल है बस। तो जैसे कि स्टार फिश हो गई आपकी, वो अपने लिक्विड को इस्तेमाल करती है, अंदर के फ्लूइड को इस्तेमाल करती है, तो वो किस कैटेगरी में आती है? वो आती है इसमें, इचनोडर्मेटा में। इचनोडर्मेटा इसका सही जवाब होगा। इसमें आएगा एरियोलर, इसमें आएगा इचनोडर्मेटा। इचनोडर्मेटा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब बोर्ड रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रूम टेम्परेचर 298 केल्विन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? आपको 298 केल्विन के हिसाब से फ़ारेनहाइट स्केल पर निकालना है कि कितना है। 50 फ़ारेनहाइट, 77 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 22 फ़ारेनहाइट। ये सवाल अलग अलग एग्जाम्स में 3 जगह पे ऐसा ही पूछा गया है। कोई वजह? हाँ, वो आपका आईक्यू चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। 298 को यदि आप केल्विन वाले फॉर्मूले से करोगे तो आपको लंबा पड़ेगा, जिसमें आपका जो टाइम कंज्यूमिंग होगा क्या होगा उसका फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू केल्विन इंटू 9/5 माइनस 459.67 ये होगा। ये ओल्ड मेथड है, ये ओल्ड मेथड है। करने वाला इस कैलकुलेशन में उलझ जाएगा, उसको भी पता है कि यही करोगे, लेकिन यदि 298 को हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, 298 माइनस 273 करना है, तो आपका ये आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप फ़ारेनहाइट में चेंज करने जाओगे तो बड़ा आसान रहेगा। वो फार्मूला सबको पता होगा, ये इंटू 9/5 प्लस 32 अपने आप आ जाएगा आंसर। अब आंसर आसान हो गया। 5 प्लस 32 77, आंसर आपका आ गया 77। आसान तरीका देखना है, आईक्यू देख रहा है वो कि आपको सेल्सियस का पता है या नहीं, फ़ारेनहाइट का पता है या नहीं, और केल्विन से के साथ आप कंपेयर कर सकते हो या नहीं। यानी चारों फॉर्मूले जो टेम्परेचर के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब आप ये चीज कर पाओगे। अब आ जाते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसने ढूंढा था कि सेल्स के बने होते हैं? आइए एक एक व्यक्ति का नाम देख लेते हैं। लुईन हुक। लुईन हुक के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये नहीं होंगे, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर ने पुरकिंजे फाइबर खोजा था, है ना, हमें पता है, तो ये भी नहीं होंगे। रॉबर्ट ब्राउन ने मेरी डेमो क्लास में मैंने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस पे काम किया था, तो ये भी नहीं होंगे। सही जवाब है ये स्कैल्डेन स्क्वान, ये इसका सही जवाब है। एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल के बने होते हैं, ये इन्होंने सोचा था स्क्वान ने, इस चीज का याद रखिएगा। दूसरा HLB स्केल से, इससे जुड़ा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसकी रेंज इसलिए याद रख लीजिए, ये कई जगह पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन आपने इस पे फोकस नहीं किया होगा। जीपेट के नजरिए से ये बहुत खास है। 1 से 3 तक का HLB स्केल आपको शो करता है एंटी फॉर्मिंग एजेंट। 4 से 6 तक का शो करता है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट। 7 से 9 तक का वेटिंग एजेंट में आता है। 9 से 16 तक का ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट में आता है। 13 से 15 तक का डिटर्जेंट्स में आता है। 16 से 18 तक का हाइड्रोट्रोप्स में और सॉल्युबल एजेंट्स में आता है। 16 से 18 का हाइड्रोट्रोप्स और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट में आता है, ठीक है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है। अगला है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय
कहां पर बनती है? पेस्ट्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। पेस्ट्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ये इंस्टीट्यूट कहां पे? ये इंस्टीट्यूट कहां पे? कोन्नूर में। COONCOR, कोन्नूर में। कोन्नूर कहां पे? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पोलियो वैक्सीन बनती कहां पे? पेस्ट्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ये कहां पे? कोन्नूर में, तमिलनाडु में। द टर्म हार्मोन वाज इंट्रोड्यूस्ड। हार्मोन टर्म जो था, इस शब्द को किसने इंट्रोड्यूस किया? स्टार्लिंग ने। स्टार की स्पेलिंग है, उसके बाद LING, स्टार्लिंग। मिमोसोम। मिमोसोम इज अ साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। मैंने ऑप्शंस इसलिए हटा दिए क्योंकि कुछ खास टॉपिक्स हैं जिस पे हमें डिस्कस करना चाहिए और हम नहीं कर पा रहे थे। मिमोसोम जो है ये चीज इस जगह पे और ये इस जगह पे भी आ जाता है कि रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया के लिए किस साइट का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल जवाब बन जाता है, जवाब सवाल बन जाता है। इस चीज का ख्याल रखना, ये एग्जाम में बहुत हो रहा है। दूसरा, द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। ये 3 सवाल हो जाएंगे। बेरीज में इस नाम का क्या पाया जाता है? बेरीज में एलेगिक एसिड। बेरीज में एलेगिक एसिड नाम का क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। बेरीज में एलेगिक नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। या फिर जैसा मैंने सीधा सीधा लिखा है, द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज इज एलेगिक एसिड। कैकेक्सिया। कैचेक्सिया। कैचेक्सिया इज अ कंडीशन। ये एक तरह की कंडीशन होती है क्रॉनिक डिसीज में जो मसल मास लूज कर देता है पेशेंट, उसके लिए। कैकेक्सिया इज अ कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रॉनिक डिसीज। आगे चलते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज पेनिसिलिन। खाने की मौजूदगी में पेनिसिलिन का क्या होगा? असर कम हो जाएगा, रिड्यूसेस। रिड्यूसर का काम करेगा, रिड्यूसेस। इन प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज पेनिसिलिन कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अगला है, टाइम्स शुड इन्फेंट्स बी ब्रेस्ट फेड इन 24 आवर्स। 24 घंटे में बच्चे को कितने बार फीड किया जाता है? इन्फेंट्स को, जो नए नए जन्म लेते हैं, इन्फेंट्स को कितने बार किया जाता है? ये किया जाता है 12 टाइम्स। 12 टाइम्स किया जाता है। 12 टाइम्स शुड बी इन्फेंट्स को फीड किया जाता है। और अभी जो क्लास में डिस्कस हो रहा था 2 दिन पहले कि टेम्परेचर न्यूबॉर्न बेबी का क्या होता है, तो उसका जवाब है 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। 36.5 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब करना। अच्छा लगा हो ज्ञान और ज्ञान आपको हासिल करना हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।